हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा पटेल नेहा शैली पटेल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए साइंस की क्लास लेके आई हूँ। साइंस में आपका आज का टॉपिक है मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव रुधिर, ह्यूमन ब्लड, जो आपका रक्त होता है वह एक तरल संयोजी जीवित ऊतक होता है। जो आपका रुधिर होता है वह आपका तरल संयोजी जीवित ऊतक होता है। रुधिर मिलके किससे बनता है? जो आपका ब्लड होता है वह प्लाज्मा एवं उसमें तैरने वाली रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो आपका ब्लड है उसमें निर्जीव प्लाज्मा आपका 60% होता है और जो सजीव रुधिर कोशिकाएं होती हैं वह आपके 35% होती हैं। चलिए देखते हैं कि फीमेल और मेल में कितना कितना रुधिर होता है। तो इसकी मात्रा की बात कर लें, जो आपके पुरुष होते हैं उनकी बॉडी में 5 से 6 लीटर आपका ब्लड होता है। जो फीमेल होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वह पुरुष से आधा लीटर कम। जो आपका ब्लड है उसका पीएच मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आपका हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी में आपके जो ब्लड का स्टडी करते हैं ना, उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। संपूर्ण मानव रुधिर कितना होता है? 7 से 8% होता है आपका। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीएम और वाईबीएम, जो आपके हेमेटोपोएटिक कोशिकाएं होती हैं, वह रक्त का निर्माण करती हैं। ये आपकी 2 कोशिकाएं हैं, यही आपके रक्त का निर्माण करती हैं। जो वयस्क होते हैं उनमें रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और जो भ्रूणावस्था होती है उसमें रक्त का निर्माण आपके यकृत या प्लीहा में होता है। रक्त के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? आपकी जो रक्त का निर्माण होता है उसकी क्रिया को हेमेटोपाइसिस बोलते हैं। रक्तदान, जो रक्तदान होता है वह 1 यूनिट में रक्त जो 350 ml दिया जा सकता है। जब कोई मनुष्य रक्तदान करता है तो डॉक्टर उसका 1 यूनिट खून निकालते हैं या ब्लड जो निकालते हैं। जो 1 यूनिट में रक्त होता है वह 350 ml होता है। एक इंसान एक बार में 350 ml ही रक्त डोनेट कर सकता है। ब्लड बैंक में रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर 42 से 45 दिनों तक रखते हैं। जो आपका ब्लड बैंक होता है जिसमें आपके ब्लड रखे जाते हैं, उसमें जो ब्लड है वो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1-1.5 महीने समथिंग रखा जाते हैं। रक्त को जमने से रोकने के लिए रक्त में EDTA, जिसका फुल फॉर्म है एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, इसको सोडियम साइट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। आयु 21 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए। मात्रा कुल भार का 10% होना चाहिए। अंतराल कम से कम 14 दिन का। जब एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो उसको कम से कम 14 दिनों तक ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। 14 दिनों के बाद ही आप किसी और को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। रक्त जमाव या रक्त स्कंदन कैसे होता है? रक्त का थक्का जमने की बीमारी के कारण आपके रक्त में बहुत आसानी से थक्के बन जाते हैं। इसको
थ्रोम्बोफिलिया भी कहा जाता है। ऐसा होता है जब आपको चोट लगती है तो आपका शरीर खून का थक्का बनाकर खून बहने से रोकता है। आपका लीवर जो होता है आपके खून में मौजूद प्लेटलेट से चिपक कर खून का थक्का बना देता है। रक्त का थक्का बनता कैसे है, चलिए उसको भी देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस आपका जो कैल्शियम होता है वो मिलकर आपका थ्रोम्बिन बनाता है। फाइब्रिनोजोन प्लस थ्रोम्बिन जो आपका फाइब्रिन का निर्माण करता है। प्लेटलेट्स और प्लस आपका फाइब्रिन प्लस विटामिन के, यही आपका मिलके रक्त का थक्का बनाता है। जो आपका मानव रक्त है उसके कार्य क्या क्या होते हैं? हार्मोन का परिवहन करना, एंजाइम का परिवहन करना, खनिज का परिवहन करना, आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, तापमान का नियंत्रण, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये आपके ह्यूमन ब्लड के कार्य हो गए। जो आपका ब्लड होता है वह प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका प्लाज्मा होता है वो 55% होता है और जो रक्त कोशिकाएं होती हैं वह 45% होती हैं। प्लाज्मा में आपका जो होता है वह पानी प्लस अन्य पदार्थ आपके होते हैं। पानी आपका 90% होता है और अन्य पदार्थ वो 10% होता है रक्त में। रक्त कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी हो गई आपकी, डब्ल्यूबीसी हो गई और प्लेटलेट्स होती है। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होता है वह आपका रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आरबीसी इसका फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कोशिकाएं। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है आपका एंथ्रोसाइट। रक्त में 90% होती है, जो आपकी आरबीसी है वह ब्लड में 90% होती है। आरबीसी का जो जीवन काल है वह 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण आपका बोन मैरो अस्थि मज्जा में निर्माण इसका होता है। जो ब्लड है उसका भी आपका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और आपका आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो वह आपकी प्लीहा में होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कार्य क्या होता है? O2 और CO2 का संवहन करना। आरबीसी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? आरबीसी की कमी से आपका एनीमिया होता है, जो कि आप महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड आपका आएगा पीलिया। ये दो रोग आपके आरबीसी की कमी से होते हैं। जो आपका हीमोग्लोबिन है वह रक्त का लाल रंग होता है। जो आपका लाल रंग होता है ब्लड का वो किसके कारण होता है? तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो रक्त का है वह लाल रंग होता है। इसमें लौह तत्व भी होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वह शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य करती है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट होता है। डब्ल्यूबीसी के कार्य क्या क्या होता है? एंटीबॉडी बनाना, इन्फेक्शन से लड़ना, बीमारी से शरीर को बचाना, ये आपके डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। डब्ल्यूबीसी से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, घाव भरना, ये आपका शरीर में काम डब्ल्यूबीसी का काम करती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है।
अस्थि मज्जा में आपके रक्त का भी निर्माण होता है और आरबीसी का भी होता है और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। मृत्यु इसकी कहाँ होती है? जो डब्ल्यूबीसी है वह रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। आरबीसी की मृत्यु आपकी प्लीहा में होती है। इसका जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। जो आरबीसी है उसका जीवन काल 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट होता है। लिम्फोसाइट का आकार बीमारियों से, जो आपकी लिम्फोसाइट होती है वह आपको बीमारियों से बचाती है। मोनोसाइट जो होता है वह घाव को भरती है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग ल्यूकोपीनिया रोग होता है आपका। जो आपका डब्ल्यूबीसी से अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकोमिया रोग होता है। जो आपका ल्यूकोपीनिया रोग होता है वह डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। ल्यूकेमिया रोग होता है वह आपके डब्ल्यूबीसी की अधिकता से होता है। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग और कौन कौन से हैं? तो आपका एड्स आएगा जो कि HIV के कारण होता है। सेकेंड में आपका आएगा ब्लड कैंसर, वो भी आपके डब्ल्यूबीसी की कमी से होते हैं। थर्ड आपका आएगा प्लेटलेट्स। जो आपके प्लेटलेट्स होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो उसका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। इस प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? तो वह आपके अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी भी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। प्लेटलेट्स के कार्य क्या होते हैं? रक्त का थक्का बनना, शरीर में कट लगने पर रक्त के बहाव को रोकना। इसका सीधा सीधा ये है, रक्त जमने में सहायता प्रदान करती है। जो आपकी प्लेटलेट कोशिकाएं होती हैं यह आपके ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होती हैं। डेंगू वायरस ये आपके प्लेटलेट्स को नष्ट कर देता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू रोग हो जाता है तो वह डॉक्टर उसको प्लेटलेट्स की बोतल लगाते हैं या प्लेटलेट्स की टैबलेट भी खिलाते हैं। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। मानव शरीर में खून हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो आपका हिपेरिन है यह मानव शरीर में ब्लड को जमने नहीं देता है। फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थैंक यू।